हे सबको, वेलकम बैक टू पेज पॉइंट्स, जहाँ पे आपको मिलते हैं इंसाइटफुल बुक समरीज जो आपको ग्रो करने में मदद करते हैं और बेस्ट जो कुछ भी आउट देयर है उसे समझने में। आज हम डाइव करेंगे द लेट दम थ्योरी बाय मेल रॉबिन्स में, एक ट्रांसफॉर्मेटिव गाइड जो आपको अपनी असली ज़िंदगी जीने और कांस्टेंट अप्रूवल के नीड से आज़ाद करने में मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हर चैप्टर इस एम्पावरिंग कॉन्सेप्ट पे बिल्ड होता है। चैप्टर 1, द पावर ऑफ लेटिंग देम। चैप्टर 1 में मेल रॉबिन्स बुक का सेंट्रल आइडिया इंट्रोड्यूस करती हैं, लेट देम का ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। वो कहती हैं कि बहुत लोग अपनी ज़िंदगी दूसरों को प्लीज़ करते हुए जीते हैं, वैलिडेशन चाहते हैं और जजमेंट से डरते हैं। ये बिहेवियर डीप रूटेड नीड फॉर अप्रूवल और एक्सेप्टेंस से आता है, जो सोसाइटी के कंडीशनिंग की वजह से हमारे अंदर आता है। चैप्टर ये बताता है कि लोग अपनी एक्शंस, फीलिंग्स और डिसीजंस को दूसरों के इन्फ्लुएंस में जीने देते हैं, जो अल्टीमेटली उनके पोटेंशियल को लिमिट करता है। लेट देम का कॉन्सेप्ट ये सिखाता है कि हम अप्रूवल की नीड को छोड़ें और दूसरों को अपने ओपिनियंस, चॉइसेस और ज़िंदगी जीने दें। इससे हम अपनी असली पावर में आते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करते हैं और अपने डिसीजंस अपने असली स्वभाव के हिसाब से लेते हैं, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के नहीं। चैप्टर 2, वाई वी केयर अबाउट व्हाट दे थिंक। चैप्टर 2 में रॉबिन्स बताती हैं कि हम दूसरों के ओपिनियंस क्यों इतना केयर करते हैं। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से ये समझाया गया है कि हमारे एंसेस्टर्स को ग्रुप में एक्सेप्टेंस चाहिए थी सर्वाइवल के लिए। आज भी हमारे दिमाग में ये फियर है कि हमको रिजेक्ट किया जाएगा। रॉबिन्स का कहना है कि ये फियर हमारे लिए अननेसेसरी एंग्जाइटी क्रिएट करता है और हमारे पोटेंशियल को लिमिट करता है। हमारे दिमाग को समझना और ये रिकग्नाइज करना ज़रूरी है कि ये सोसाइटल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स हमारी नीड को फ्यूल करते हैं। चैप्टर 3, द नीड फॉर वैलिडेशन। इस चैप्टर में रॉबिन्स बताती हैं कि कैसे हम बहुत लोग अपनी सेल्फ वर्थ को दूसरों से वैलिडेट करने में डालते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया के ज़माने में लाइक्स और कमेंट्स हमारी वर्थ का मेजर बन गए हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि एक्सटर्नल वैलिडेशन पे डिपेंड रहना एक फ्रैजाइल सेल्फ इस्टीम क्रिएट करता है, जो एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी का कारण बनता है। ट्रू कॉन्फिडेंस अपने अंदर से आनी चाहिए, दूसरों से नहीं। रॉबिन्स रीडर्स को इनकरेज करते हैं कि वो अपने आप को वैलिडेट करें और अपने अचीवमेंट्स पे फोकस करें। चैप्टर 4, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर चॉइसेस। चैप्टर 4 में रॉबिन्स जिंदगी और डिसीजंस के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत को एम्फसाइज करते हैं। बहुत लोग दूसरों या सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन इससे वो स्टक रहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब अपने लाइफ को अपने हाथ में लेना है और जो डिसीजंस हम लेते हैं उनके लिए पूरी तरह से अकाउंटेबल होना। ये चैप्टर बताता है कि जब हम अपने चॉइसेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम अपनी पावर को रिक्लेम करते हैं। चैप्टर 5, स्टॉप अपोलोजाइजिंग फॉर हु यू आर। इस चैप्टर में रॉबिन्स बताती हैं कि लोग अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी चॉइसेस के लिए बहुत बार अपॉलोजी दे देते हैं। ये बिहेवियर स्पेशली विमेन में कॉमन है। रॉबिन्स का कहना है कि कांस्टेंट अपॉलोजी देना अपनी सेल्फ वर्थ को अंडरमाइन करता है। हमें अपनी आइडेंटिटी और चॉइसेस के लिए अपॉलोजेटिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपने असली स्वभाव को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, बिना गिल्ट या शेम के। चैप्टर 6, एम्ब्रेसिंग योर इनर रेबल। चैप्टर 6 में रॉबिन्स हमारे इनर रिबेल को एम्ब्रेस करने की बात करते हैं, जो हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करता है। हमारे अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो गलत को समझता है और जो क्राउड को फॉलो करने से ज़्यादा अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करता है। इस चैप्टर में रॉबिन्स रीडर्स को एनकरेज करते हैं कि वो अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें और अपने डिसीजंस अपने स्वभाव के हिसाब से लें। चैप्टर 7, लेटिंग गो ऑफ पीपल प्लीजिंग। चैप्टर 7 में रॉबिन्स पीपल प्लीजिंग बिहेवियर के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। पीपल प्लीजर्स दूसरों की नीड्स को अपनी नीड्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझते हैं, जिससे वो अपने गोल्स और डिज़ायर्स को निगलेक्ट कर देते हैं। रॉबिन्स का कहना है कि पीपल प्लीजिंग की वजह से एग्जॉस्शन और रिजेंटमेंट होती है। इस चैप्टर में स्ट्रैटेजीज भी दिए जाते हैं कि कैसे आप अपने नीड्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और दूसरों की अप्रूवल के लिए अपने गोल्स को सैक्रिफाइस नहीं करते। चैप्टर 8, रीडिफाइनिंग सक्सेस। चैप्टर 8 में रॉबिन्स डिफाइन करते हैं कि सक्सेस का असली मतलब क्या होना चाहिए। वो ये बताती हैं कि सोसाइटी का डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, वेल्थ, स्टेटस या फेम हमेशा ट्रू हैप्पीनेस नहीं लाता।
इस चैप्टर में रॉबिन्स आपको इनकरेज करते हैं कि अपने पर्सनल वैल्यूज़ और गोल्स के अकॉर्डिंग सक्सेस रीडिफाइन करें। चैप्टर 9, द फ्रीडम इन सेइंग नो। चैप्टर 9 में रॉबिन्स ये बताते हैं कि नो कहना कितना पावरफुल है। बहुत लोग दूसरों को डिसअपॉइंट करने के डर से अपने डिसीजंस नहीं ले पाते, लेकिन ये चैप्टर सिखाता है कि नो कहने से हम अपनी बाउंड्रीज सेट करते हैं और अपने वेल बीइंग को प्रोटेक्ट करते हैं। चैप्टर 10, ओवरकमिंग फियर एंड डाउट। फियर और सेल्फ डाउट हमारे गोल्स को अचीव करने में रुकावट बन जाते हैं। रॉबिन्स इस चैप्टर में फियर को एक ग्रोथ सिग्नल समझने को कहती हैं। हम अपने फियर्स का सामना करके अपने लिमिटेशंस को ब्रेक कर सकते हैं। चैप्टर 11, लिविंग लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। फाइनल चैप्टर में रॉबिन्स सब कुछ का कंक्लूजन देती हैं और रीडर्स को अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जीने के लिए इनकरेज करती हैं। अपनी असली आइडेंटिटी को अपनाना, अपने गोल्स और डिज़ायर्स के हिसाब से डिसीजंस लेना, ये सब लाइफ को ऑथेंटिक और फुलफिलिंग बनाता है। और बस ये था हमारा ब्रेक डाउन द लेट देम थ्योरी का। हर चैप्टर आपको फ्रीडम और एम्पावरमेंट की तरफ एक कदम और बढ़ाता है। अगर आपको ये ब्रेक डाउन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। मुझे कमेंट्स में बताइए कि कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट किया। अगले एपिसोड तक अपने टर्म्स पे जीना कंटिन्यू रखें।